देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,500 को पार कर चुकी है। अब तक देश भर में कोरोना के कुल 3577 केस सामने आए हैं। महज 24 घंटों में ही देश में कोरोना के 505 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटों में 8 मरीजों की मौत भी हुई। पूरे देश में इस बीमारी के पीड़ित 275 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए एक नया तरीका निकाला है। पुलिस के जवान वहां डरावनी वेशभूषा बनाकर सड़कों पर खड़े हैं और आने जाने वाले लोगों को रोककर कोरोना से बचने की सलाह देते नजर आए। यही नहीं, पुलिस की गाड़ियों में लगे लाउडस्पीकर से लगातार ये चेतावनी भी दी जा रही थी कि घरों में नहीं रहने पर यह बीमारी लोगों के साथ साथ उनके परिवार के लिए भी खतरा बन जाएगी। तो यह अनोखा तरीका दरअसल, और इस समय देश के अलग अलग हिस्से से ऐसा ही तरीका पुलिस वालों की तरफ से देखते हैं, नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरीका वो खोज रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से उन लोगों को समझाया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके जो लोग घरों से बेवजह निकल रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में घर पर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये स्थिति ही इसलिए है क्योंकि हमें एक बड़ी जंग लड़नी है और वो जंग है कोरोना वायरस की। और इस वायरस से लड़ने के लिए सबसे सटीक और सबसे सही चीज़ अगर कुछ है तो वो ये कि आप अपने घर पर रहें, आप सुरक्षित रहेंगे। आप घर पर रहते हैं तो न सिर्फ आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, आप अपने अपनों को भी सुरक्षित रख रहे हैं। राजस्थान के बूंदी में कोरोना से बचने के लिए लागू लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। बूंदी के रामनगर इलाके में एक मंदिर में खुद को तांत्रिक बताने वाले कुछ लोगों ने एक कार्यक्रम को देखने के लिए वहां पर भीड़ उमड़ गई। ये बताया जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम था वो एक तांत्रिक का था। और वहां बज रहे ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर आसपास के इलाकों के लोग भी पहुंच गए। देखते ही देखते मंदिर और उसके पास के मकानों की छतों पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के बाद तांत्रिकों ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। आत्मा का खेल दिखाकर एक तांत्रिक लोगों को बेवकूफ बनाता रहा, तो दूसरा तांत्रिक मंदिर में बैठकर अपनी गर्दन हिलाता हुआ दिखाई दिया। और जब घटना वाली जगह पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को खदेड़ना शुरू किया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। भीड़ इतनी जमा हो गई कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। हालांकि बाद में पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ लिया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच अखबारों की बिक्री में काफी गिरावट आई है। बताया गया कि राजधानी दिल्ली में तो करीब 75% लोगों ने अखबार ही लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में घर घर अखबार पहुंचाने वाले लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। सुबह जिन इलाकों में अखबार खरीदने वालों की भीड़ जुट जाती थी, वहां लॉकडाउन की वजह से इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए। दिल्ली की कनॉट प्लेस में तो अखबार बांटने वाले कुछ ही लोग डिस्ट्रीब्यूटर के पास अखबार लेने पहुंचे, जिसकी वजह से अखबारों के ढेर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। बताया गया कि कोरोना के डर से लोगों ने अखबार खरीदना काफी कम कर दिया है। में भी सेल में काफी शॉर्टेज रही है, ग्राहक डरे हुए हैं, नहीं ले रहे पेपर। जो ले भी रहे हैं 2 दिन जा रहा है, फिर 2 दिन बाद बंद हो रहा है। अखबार बेचने वालों ने ये भी बताया कि लॉकडाउन की वजह से अब तक उनका काफी नुकसान हो चुका है। 75% लॉस है। मतलब जो अखबार 100 कॉपी आता था, आज 25 आ रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में ये आंकड़ा 500 को पार कर गया है और अब तक कोरोना के कुल केस 503 हो चुके हैं। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 58 नए केस सामने आए और इन 58 मामलों में 19 केस तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हैं, जिसके बाद 503 कुल मामलों में तबलीगी जमात से जुड़े 320 केस हो गए हैं। कोरोना के मामले 3000 पार होने के साथ ही अब ये देश के 274 जिलों में फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के मामले में अचानक बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना के मामले में लगभग 4 दिनों में दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब तक 1095 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर जमात का मामला ना आया होता तो काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में थी। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी दावा है कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के मामले 17 राज्यों से बढ़कर 21 राज्यों तक पहुंच गए हैं। अगर हम तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं
वह करीब 4.1 है अभी। वो अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए देश भर में कई धार्मिक संस्थाएं आगे आई हैं। इन संस्थाओं ने गरीबों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया, जिसकी झलक लुधियाना के राधा स्वामी सत्संग व्यास में दिखी। जहां रसोई में हजारों लोगों के खाने का इंतजाम रोज किया जा रहा है, वहां साफ सफाई के साथ खाना बनाने के लिए कई लोग लगे हुए हैं। इस काम में कई महिलाएं भी शामिल हैं जो रोटियां बनाती हुई नजर आईं, जबकि कई लोग खाने के पैकेट बनाने में जुटे दिखाई दिए। इसके बाद संगठन से जुड़े लोग खाने के पैकेट को बांटने के लिए उन इलाकों में पहुंच गए जहां बेसहारा लोगों की तादाद ज्यादा है। बताया गया कि रोजाना इसी तरह शहर में करीब 1 लाख खाने के पैकेट जरूरतमंदों में बांटे जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम हम सर्व कर रहे हैं। जब तक ये कोरोना है तो तब तक हम ये सब नीडी पर्सन को लंच बैग सप्लाई करते रहेंगे। मुंबई के पास भिवंडी में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई और ये आग इतनी भीषण थी कि इसने देखते ही देखते फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। फैक्ट्री से उठ रहा काला धुआं कई फीट ऊपर तक जा रहा था। केमिकल भरा होने की वजह से ये आग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तेजी से फैल गई। आग लगते ही वहां काम कर रहे सभी लोग बाहर निकल गए और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। लेकिन तब तक आग फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को जला चुकी थी। हालांकि घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। देश में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच भी पुलिस के जवान लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस वाले सड़कों पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में उन्हें इस वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए हरियाणा के पंचकुला में पुलिस के बड़े अधिकारी सामने आए। ये अधिकारी खुद एक एक पुलिस चेक पोस्ट पर जाते और वहां मौजूद पुलिस वालों को सुरक्षा उपकरण बांटते हैं। कोरोना के खतरे से बचने के लिए वहां पुलिस वालों को चश्मे, हेलमेट और मास्क बांटे गए। ये अभी जो हमने सप्लाई कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस हैं और वाइजर्स हैं। तो क्या होता है, ये नाके पे इनको रोकना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ती है, तो मास्क तो पहनते हैं बट वो सफिशिएंट नहीं होता है, जैसे हमने पता किया है। तो इसके लिए वाइज़र जो है वो फुल प्रोटेक्शन देगा आगे। और जैसे कि ये बताया कि कोविड ये आँखों के जरिए भी जा सकता है, तो प्रोटेक्टिव जो ग्लासेस हैं ये पूरी तरह आईज़ को कवर करते हैं। तो हमारा ये अभी हमने आज से शुरू करी है, तो आने वाले कुछ दिन में हम इनको सभी नाकों पे ये सप्लाई करेंगे। पंजाब के मोहाली में अमेरिका से आए एक NRI परिवार ने अपने बेटे की शादी महज कुछ लोगों की मौजूदगी में की। बताया गया कि ये शादी 29 मार्च को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए शादी की तारीख टाल दी गई। इसके बाद कल इस जोड़े ने गुरुद्वारे में 8 मेहमानों की मौजूदगी में सिर्फ 44 मिनट में शादी की रस्में पूरी की। इस दौरान वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। प्रशासन ने इलाके के 21 होटल्स को अपने कब्जे में ले लिया और इनका इस्तेमाल कोरोना के संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए किया जाएगा। हालांकि अभी वहां कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया, लेकिन कोरोना के 36 संदिग्ध लोगों को क्वारंटीन करके रखा गया, जिनमें से 36 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन 4 लोगों की रिपोर्ट का अब भी इंतजार है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक सोसाइटी में लोगों ने मनोरंजन के लिए बालकनी में खड़े होकर गाना गाया। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन अपनी बोरियत दूर करने के लिए लोगों ने अनोखा तरीका निकाला और अपनी बालकनी में खड़े होकर गाना गाने लगे। गाने की आवाज इमारत की सभी मंजिलों पर जाए, इसके लिए वहां रहने वाले एक आदमी ने लाउड स्पीकर का इंतजाम किया और फिर माइक पकड़कर गाने लगा। गाना गाते वक्त इस आदमी ने अपने सुरों पर भी बखूबी ध्यान दिया। इस आदमी के गाने शुरू करते ही बालकनी में खड़े लोग झूमने लगे, जबकि कई लड़कियां डांस भी करने लगी। आदमी के साथ उसके पास में खड़ी एक महिला ने भी बेहद सुरीले तरीके से गाना गाकर लोगों का मनोरंजन किया। गाना गा रहे इन लोगों को देख और भी लोग अपने अपने बालकनी में खड़े हो गए और तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करने लगे।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश के कई गांव में लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। गुजरात के बटोद में गांव वालों ने बाहर से आने वालों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। बताया गया कि इस गांव में 4 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और इन पर 35 लोगों की टीम हमेशा तैनात रहती है। और गांव से गुजरने वाली सभी सड़कों पर बांस से कई चेक पोस्ट बना दिए। हाथों में लाठियां पकड़े कुछ लोग गांव में दाखिल होने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते दिखाई दिए। जो लोग उस इलाके से हैं उन्हें जाने दिया, लेकिन बाहर से आए लोगों को चेक पोस्ट से ही लौटा दिया। इस दौरान हर आने जाने वाले को उस रास्ते से होकर गुजरने की वजह भी बतानी पड़ी। इतना ही नहीं, गांव वालों की जरूरत को पूरा करने के लिए चेक पोस्ट पर तैनात लोगों को वॉकी टॉकी से भी लैस किया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सके। तो सब जगह पे चेक पोस्ट लगाया है और सब चेक पोस्ट में वॉकी टॉकी से सब कामगिरी चालू है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अभी भद्रौड़ी में एंट्री नहीं है। बताया गया कि इस गांव में 4 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और इन पर 35 लोगों की टीम हमेशा तैनात रहती है। देश भर में कोरोना की वजह से मचे कोहराम के बीच दिल्ली पुलिस ने 8 और 9 अप्रैल को शब-ए बारात को लेकर अपील जारी की है। पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और घरों से बाहर नहीं निकलने पर, बाइकों पर, सड़कों पर नहीं आने की अपील की। ट्वीट के जरिए की गई इस अपील के जरिए दिल्ली पुलिस ने लोगों से कोरोना के खिलाफ जंग में साथ मांगा। इसके साथ ही पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बिहार के नवादा में कोरोना से लड़ने के और मरीजों की तत्काल मदद करने के लिए पुलिस ने एक कंट्रोल रूम बनाया जो 24 घंटे काम कर रहा है। ये कंट्रोल रूम पूरे जिले के लिए काम कर रहा है और फोन के जरिए यहां सीधे संपर्क किया जा सकता है और रैपिड रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है जो सूचना मिलने पर तुरंत डॉक्टर और एम्बुलेंस की मदद पहुंचाती है। बिहार के नवादा में कोरोना से लड़ने के और मरीजों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया जिसका हम जिक्र कर रहे थे। 24 घंटे ही काम करता है और इसमें फोन के जरिए आप सीधे से संपर्क भी कर सकते हैं और ये तुरंत आप तक मदद पहुंचाएगी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में पुलिस वालों ने घरों में बंद लोगों का मनोरंजन किया और उन्हें फिट रहने के लिए जागरूक किया। लॉकडाउन की वजह से लोग ना ही बाहर घूम सकते हैं और ना ही जिम जा सकते हैं, इसलिए राजधानी बोगोतो में पुलिस वालों ने लोगों की सुरक्षा के साथ ही उनके मनोरंजन का बीड़ा भी उठा लिया। और एक हाउसिंग सोसाइटी के सामने सड़क पर पहुंचकर डांस करने लगे। इस दौरान सड़क पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी लोगों के सामने डांस करती दिखी, जिसे देख बालकनी में खड़े बाकी लोग भी उनकी तरह नाचने लगे। हालांकि इस डांस में कई तरह की एक्सरसाइज को भी शामिल किया गया ताकि मनोरंजन के साथ लोगों की फिटनेस भी बनी रहे। Que buscamos con estas pausas activas es eso, un espacio donde puedan activar la mente, el cuerpo. गाना दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे, इसके लिए लाउड स्पीकर का भी इंतजाम किया गया, जिसके बाद लोग सोसाइटी में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर थिरकते नजर आए। डांस खत्म होने के बाद लोगों ने तालियां बजाकर पुलिस वालों की हौसला अफजाई भी की। तमिलनाडु के तुक्कीकुड़ी इलाके में कुछ लोगों ने कोरोना टेस्ट के लिए पहुंची टीम पर हमला कर दिया। मेडिकल टीम जिन लोगों की जांच करने पहुंची थी उनमें एक आदमी कुछ दिनों पहले ही निजामुद्दीन मरकज से लौटा था, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वालों के साथ मेडिकल टीम जांच करने पहुंची तो गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने कोरोना की जांच का विरोध करते हुए पहले तो मेडिकल टीम की गाड़ी को घेर लिया, फिर उसके अंदर बैठे कर्मचारियों को पीटने की कोशिश करने लगे। लोगों ने उस एम्बुलेंस को भी रोक लिया जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े आदमी और उसके परिवार को जांच के लिए ले जाया जा रहा था। इस बीच गांव के ही कुछ लोग पुलिस की मदद से कर्मचारियों को पिटने से बचाते हुए भी दिखाई दिए और भीड़ में फंसी स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियों को निकालने लगे, तो कुछ लोगों ने गाड़ी में बैठे कर्मचारियों को बाहर खींचने की भी कोशिश की, लेकिन काफी हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना के संदिग्ध मरीजों को लेकर वहां से निकल गई। यूपी के बरेली में लॉकडाउन के बीच पुलिस लोगों के साथ जानवरों का भी ख्याल रख रही है। लॉकडाउन के बीच सड़कों पर भूखे जानवरों को डीआईजी खाना खिला रहे हैं। उन्होंने शहर में घूम रहे बंदरों को भी खाना खिलाया। पुलिस इसके साथ ही शहर में लॉकडाउन किसी भी सूरत में तोड़ा ना जाए, इस पर भी नजर बनाए हुए है। तो जो जानवर जो कई हद तक लोगों पर ही आश्रित रहते थे, अब जब लोग घर पर है
कोई खाना इन्हें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में पुलिस की ये मुहिम इन जानवरों को भी खाना खिलाते हुए ये लोग नजर आए। नोएडा में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती का असर साफ नजर आ रहा है। नोएडा के सभी इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरे से बनाया एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सेक्टर 18 और सेक्टर 62 की सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रही हैं। दूर दूर तक सड़कों पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। तो तस्वीरें नोएडा और गाजियाबाद की, जहां पर आप देखिए कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, कोई भी शख्स इस वक्त सड़कों पर घूमता नजर नहीं आ रहा है और लॉकडाउन का सख्ती से यहां पालन कराया जा रहा है। लोग इस दौरान जागरूक भी थोड़े दिखे, खुद ही वो कोशिश कर रहे हैं कि वो घर पर ही रहें और जो इक्का दुक्का लोग घर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस कई बार उन्हें समझाकर वापस भेजती हुई नजर आ रही है। ड्रोन के माध्यम से ये वीडियो बनाया गया, जिसको शेयर करते हुए लिखा गया कि लॉकडाउन का पालन नोएडा और गाजियाबाद के इन इलाकों में पूरी तरीके से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल बनाए जाने की जानकारी मिलने पर इलाके के लोग भड़क गए। लोग लॉकडाउन तोड़कर विरोध के लिए सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया गया कि लोगों के विरोध की वजह से प्रशासन को वहां लाए गए कोरोना के 54 संदिग्ध मरीजों को वापस ले जाना पड़ा है। तो ये 54 संदिग्ध मरीज जिन्हें वापस ले जाना पड़ा है, दरअसल इसी तरीके से कई बार हम देख रहे हैं कि लोग पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल को कोरोना अस्पताल बनाए जाने की जानकारी मिलने पर इलाके के लोग भड़क गए। लोग लॉकडाउन तोड़कर विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए और वहां देखिए तस्वीरों में आप किस तरीके से प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली में पक्षियों को भूख से बचाने के लिए कुछ लोगों ने उन्हें दाना खिलाया। लॉकडाउन की वजह से इंसानों पर निर्भर रहने वाले जानवरों और पक्षियों को भी खाना मिलना मुश्किल हो गया, जिसके बाद इन लोगों ने भूख से बचाने के लिए सड़क किनारे हजारों पक्षियों को दाना खिलाया और उनके लिए पानी का भी इंतजाम किया। इन लोगों ने जैसे ही दाना डालना शुरू किया, वहां हजारों पक्षी उड़कर पहुंच गए। भूख से बेहाल पक्षियों को खाना खिलाने वालों में एक डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए हर किसी की मदद करने की अपील की। अपने घर की छतों पर दाना डाल दीजिए, पानी का कोई कटोरा रख दीजिए, अपने घर में 1 या 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लीजिए। आपके गली में कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, गाय है, उनको दे दीजिए। सबकी हेल्प करनी है। लॉकडाउन की वजह से सड़कों, पार्कों और सभी घूमने फिरने वाली जगहों पर सन्नाटा पसरा है। ऐसे में खाने की तलाश में इन जगहों पर बड़ी तादाद में जमा होने वाले पक्षियों के सामने भी खाने का संकट हो गया है, जिसके बाद ये लोग आए और पक्षियों को दाना खिलाकर उनकी भूख शांत की। कर्नाटक के कलबुर्गी में जिला प्रशासन ने दूसरे इलाकों से वहां रोजगार के लिए पहुंचे बेघर लोगों के बीच खाने और दूध के पैकेट बांटे। लॉकडाउन की वजह से ना ही इन लोगों के पास आमदनी का कोई जरिया बचा है और ना ही खाने का कोई इंतजाम है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अपना फर्ज निभाते हुए लोगों के बीच खाने के पैकेट बंटवाए। इसके लिए कुछ अधिकारी गाड़ी में खाने पीने का सामान लेकर वहां पहुंचे और खाली मैदान में टेंट लगा रहे इन लोगों को खाने का सामान बांटा। मदद की राह देख रहे लोगों के पास जैसे ही अधिकारी पहुंचे, लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। इसके बाद अधिकारियों ने एक एक कर सभी को खाने का सामान दिया। अधिकारियों ने कई बच्चों को भी दूध के पैकेट दिए। खाने के साथ ही इन लोगों के लिए पानी का भी इंतजाम किया गया। इंदौर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें 10 मामले उस टाटपट्टी बाखल इलाके के हैं, जहां कुछ दिनों पर कोरोना संदिग्ध महिला की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, जिस पर हमला किया गया था और कुछ लोगों पर मेडिकल टीम पर थूकने का भी आरोप लगा था। हालांकि एक दिन पहले इलाके के लोगों ने अपनी हरकत पर माफी मांगी थी, जिसके बाद इलाके में संदिग्ध लोगों की जांच की गई और इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आए। कोरोना के इन नए मरीजों के साथ ही इंदौर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 128 पहुंच गई है। गुजरात के राजकोट में पिछले 6 दिनों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। जिले में नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल की वजह से कोरोना वायरस पर काबू में किया जा सकता है। शहर के अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था की गई है, जबकि सैनिटाइजेशन और नियमों का पालन भी सख्ती से कराया जा रहा है। इस बीच कोरोना के कुछ मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। पश्चिमी रेलवे ने कोरोना पर एक गाना जारी किया, जिसमें लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के तरीके बताए गए और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की गई।
Corona. We will fight Corona. हाथ धो लो, नहा लो, हाथ धो लो, नहा लो, और घर से बाहर ना निकलो. Oh, Corona won't have a chance, bro. Corona won't have a chance, bro. कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित मरीज महाराष्ट्र में है, जहां यह आंकड़ा 690 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में ही कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां मरीजों की संख्या बढ़कर 433 हो गई। मुंबई में अब तक कोरोना से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 56 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। ओडिशा के कटक में लॉकडाउन के दौरान गश्त लगा रही पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। बताया गया कि एक मस्जिद के पास कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और कई लोगों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक पथराव करने वाले कई लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। वहां कल एक ही दिन में 86 नए केस सामने आए, जिनमें 85 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अब तक तमिलनाडु में कोरोना के कुल 571 मामले सामने आए हैं, जिनमें 522 केस तबलीगी जमात के लोगों से जुड़े हुए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मगुरुओं से बात की। सीएम योगी ने सभी धर्मगुरुओं से अपील की कि वो लॉकडाउन को लागू करवाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में इसका पालन करवाने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। सीएम योगी ने सभी धर्मगुरुओं से ये भी कहा कि उनके पास अगर किसी तरह का सुझाव है तो वो उन्हें लिखकर दे सकते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक थाने में तैनात एसआई शाहिदा परवीन ने अपनी शादी टाल दी। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी लगी होने के बाद शाहिदा ने यह फैसला किया। उनका कहना है कि उनके लिए देश और ड्यूटी पहले है और परिवार बाद में। शाहिदा ने कहा कि जब देश मुसीबत में है तो वो शादी नहीं कर सकती। अपनी शादी को स्थगित करने के लिए शाहिदा ने साफ किया कि जब तक कोरोना को बीमारी देश से खत्म नहीं होती वो शादी नहीं करेंगी। कि जब हम वर्दी पहनते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और हमारे ऊपर हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है कोरोना का। तो इससे लड़ने के लिए मैंने सोचा कि मैं शादी बाद में कर लूँगी और सबसे पहले हम कोरोना की जंग लड़ेंगे और उसको हराकर तभी मैं अपना शादी करूँगी। नमस्ते, 7 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिज़ाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर जो अपील की थी वो अपील अब दरअसल दिखने भी लग गई है, क्योंकि आप देखिए अलग अलग जगहों पर फिलहाल जो लोग हैं वो हमने कल तस्वीरें देखी कि दिए जलाए और प्रधानमंत्री की अपील का ही असर रहा, जहां एकजुटता नजर आई पूरे देश में। पूरे देश के कोने कोने में लोग अपने घरों से रात 9 बजे निकले 9 मिनट के लिए, 9 मिनट तक जिससे जो भी मुमकिन था, चाहे वो दिए जलाना हो, मोमबत्ती जलाना हो या फिर अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करनी हो, इन सब के माध्यम से ये ज़रूर दर्शाने की कोशिश की कि वो इस मुश्किल की घड़ी में फिलहाल वो एक साथ हैं। देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए जो ये खुद बयां कर रही हैं कि इस तरीके से हर इंसान इस मुहिम में जुड़ा हुआ है और हर इंसान कोशिश कर रहा है कि कोरोना से देश लड़े और उसके लिए उनके माध्यम से जो भी काम हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। और आप यही कर सकते हैं कि आप अपने घर पर रहिए,
खुद को सुरक्षित रखिए, अपने अपनों को सुरक्षित रखिए। जम्मू, रामेश्वरम, रायगढ़, दिल्ली, कुल्लू, भुवनेश्वर, राजकोट, अयोध्या, गाजियाबाद, जबलपुर, लखनऊ और जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपने आवास पर दीपक जलाया और देश के शुभ कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने श्लोक ट्वीट करते हुए देश को महामारी के संकट से उबारने के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी ने अपने पहनावे से भी राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पीएम ने दक्षिण भारत की वेशभूषा लुंगी जबकि नॉर्थ ईस्ट का अंगवस्त्र पहन रखा था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने ही अंदाज के लिए हमेशा जाने जाते हैं, चाहे वो लोगों को एकजुट करने की बात हो या एक संदेश देने की बात हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों के लिए एक मिसाल पेश करते हैं कि ऐसे मुश्किल घड़ी में भी आपको साथ रहना है। दिए की बात हो, चाहे वो थाली बजाने या ताली बजाने की बात हो, उन लोगों के लिए जो इस महामारी के संकट में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अस्पतालों में हैं, पुलिस के वो कर्मचारी, सफाई के वो कर्मचारी जो आपके लिए लगातार लगे हुए हैं। दरअसल उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के लोगों के साथ राजनीतिक हस्तियों ने भी दीप जलाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी पत्नी के साथ दिया जलाया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिए जलाकर कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुटता दिखाई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी दिए जलाकर कोरोना के खतरे के जल्द खात्मे की कामना की। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रामनाथ कोविंद हो, ओम बिरला हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, वेंकैया नायडू हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो या रविशंकर प्रसाद, इन सब लोगों ने इस मुहिम में जो आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था बढ़ चढ़कर शामिल होते हुए नजर आए। और ये मैसेज, ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश कि इस मुश्किल घड़ी में सहयोग बहुत ज़रूरी है, एकता बहुत ज़रूरी है और इसी को दिखाने के लिए दरअसल ये कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश ने जो एकजुटता दिखाई है, इसके बेहतर परिणाम आएंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और दुनिया के सामने भारत की 130 करोड़ आबादी की ताकत का एहसास भी दुनिया महसूस करेगी। दीप प्रज्वलित करके कोरोना के संक्रमण से लड़ने की जो इच्छा शक्ति को बल मिला है, वो हम सारे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे 130 करोड़ का देश एक साथ एकजुट खड़ा है और सफलतापूर्वक पूरी ताकत लगा करके कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 130 करोड़ देशवासियों के मन में जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वह अपने आप में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोगों ने दिए जलाए और जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था बंद किया। ये एक अद्भुत ताकत देने वाला कार्यक्रम है। देश पिछले 10 दिन से घर में बैठे हैं, लोग अकेलेपन एक महसूस करते हैं। आज इस कार्यक्रम से पता चलता है कि 130 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है और यही ताकत देता है कोरोना से लड़ने की। योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में दिए और मोमबत्ती जलाकर पीएम मोदी की मुहिम का साथ दिया। वहां उन्होंने पूरे विधि विधान से हवन भी किया। योग गुरु रामदेव ने हवन के दौरान मंत्रोच्चार भी किया और उम्मीद जताई कि देश के लोग कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में जल्द ही जीत हासिल करेंगे। स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुभ स्वाहा।
कोरोना के अंधकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 बजे 9 मिनट तक प्रकाश फैलाने की मुहिम में भारत में मौजूद विदेशी राजनयिकों और दूतावासों ने भी जोर शोर से हिस्सा लिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 दिए एक खास संदेश के साथ जलाए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना के खिलाफ मुहिम में 2 दिए के साथ अपने दरवाजे के पास वो खड़े हुए। एस जयशंकर ने अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि एक दिया खुद का और दूसरा 88 साल की मां के नाम का जो दरवाजे पर नहीं आ सकती हैं। विदेश मंत्री के अलावा भारत में मौजूद दूतावासों और राजनयिकों ने भी कोरोना के खिलाफ प्रकाश फैलाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इजरायली दूतावास के उप प्रमुख माया करोस ने रंग बिरंगे कैंडल और दिए जलाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ पूरे इजरायल को जोड़ा। चीन के राजदूत सन वेडोग अपने परिवार के साथ दीप जलाने की इस मुहिम में शामिल हुए। वहीं चीनी राजदूत ने भारत के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता का प्रदर्शन और कोरोना पर जल्द विजय के लिए शुभकामनाएं दी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी की दीप जलाने की मुहिम में उद्योगपति रतन टाटा भी शामिल हुए। रतन टाटा ने अपने घरों में दिया जलाया और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए लोगों से साथ आने की अपील भी की। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी की दिए जलाने की मुहिम को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का भी साथ मिला। केरल के मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ घर के अंदर ही मोमबत्ती जलाई और पीएम मोदी की मुहिम का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने घर की लाइटें भी बंद कर रखी थीं। सीएम पी विजयन के साथ उनके परिवार के बच्चे भी बैठे नजर आए। पीएम मोदी की अपील पूरे देश के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने भी अपनाया और दिए जलाए। पत्नी नीता अंबानी के साथ मुकेश अंबानी ने दिए जलाकर कोरोना के खिलाफ जारी मुहिम का समर्थन किया। इस दौरान उनके घर की लाइटें भी बंद दिखीं और दीपक जलाकर उन्होंने रोशनी की। तो मुकेश अंबानी भी नीता अंबानी के साथ देखिए किस तरीके से घर की लाइट को बंद करके दिए जलाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि अपील किया था कि रात 9 बजे 9 मिनट के लिए आप अपने घरों की लाइट को बंद करें और दिए जलाएं, वैसा ही कुछ अपील पर अमल करते हुए ये नजर आ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए दिए जलाने की पीएम मोदी की अपील में फिल्म जगत से भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, रणबीर और दीपिका ने भी कल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाए। इसके साथ ही अनिल कपूर, अनुपम खेर, सोनू निगम और रवीना टंडन भी इस मुहिम में शामिल हुई। फिल्मी कलाकारों ने भी पूरा सहयोग दिखाने की कोशिश की, एकजुटता दिखाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को मानते हुए ये लोग भी अपने घर की बालकनी में पहुंचे, अपने घर की लाइट बंद कर दी और उसके बाद दियों के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की कि इस मुश्किल घड़ी में हम भी आम लोग हैं और सबके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोशनी की मुहिम में एनडीआरएफ के जवान भी शामिल हुए। एनडीआरएफ के जवानों ने एक साथ कई दिए जलाकर रोशनी की और कोरोना के खिलाफ लड़ रहे लोगों का हौसला बढ़ाया। कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में पुलिस के जवान, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी लगातार बिना डरे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने दिए जलाए। बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ दिया जलाएं, आओ। तो एनडीआरएफ के जो जवान थे दरअसल उन्होंने भी दिए जलाए और इसलिए क्योंकि जो लोग इस जंग में बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में बैठे डॉक्टर हों, आपके घर के आसपास साफ सफाई का ख्याल रखते हुए सफाई कर्मचारी हों या फिर आपकी सुरक्षा करते हुए पुलिस के जवान हों, इन सब के लिए एनडीआरएफ की तरफ से एक दिया ये जलाया गया और उनको एक तरीके से अपने ही अंदाज में शुक्रिया भी कहा गया। पश्चिम बंगाल के बालदा में एक अस्पताल को
आइसोलेशन वार्ड में बदलने के फैसले के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। वहां नाराज गांव वालों ने जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। यही नहीं, गुस्साए गांव के लोगों ने आगजनी भी की। उन्होंने एक निजी अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। गांव वालों के मुताबिक कोरोना के मरीजों को अस्पताल में रखने से वहां पूरे इलाके में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। आगरा में पुलिस ने कोरोना से लड़ने का अनोखा तरीका निकाला। वहां के फतेहपुर सीकरी थाने के थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिस के जवानों ने अपना मुंडन कराया। मुंडन कराने के बाद पुलिस के जवानों ने पूरे शहर में मार्च किया। पुलिस अधिकारी ने इसके पीछे की वजह बताई कि लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहने वाले ये पुलिस वाले अपने बालों की वजह से परेशान थे, जिसके बाद सभी ने मुंडन करवाने का फैसला किया ताकि ड्यूटी में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। यूपी के पीलीभीत में 2 महिला सिपाहियों ने ड्यूटी की वजह से अपनी शादी की तारीखें टाल दी। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी में किसी तरह की कोताही नहीं हो, इसके लिए दोनों महिला सिपाहियों ने ये फैसला किया। उनके मुताबिक परिवार के लोगों ने दोनों की शादी बहुत पहले ही तय कर दी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्होंने शादी टालने का फैसला किया। उनमें शीतल नाम की एक सिपाही की शादी 20 अप्रैल को, जबकि सुमन नाम की सिपाही की शादी 23 मई को होनी थी। आगे बढ़े उससे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों